हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट क्या है? लुइस पास्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि लुइस पास्चर जो है वो फेमस थे जर्म थ्योरी के लिए, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन। और लुइस पास्चर ने ही साथ में क्या किया था? अपोज भी किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। वो नहीं मानते थे उसमें। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका जो जर्म्स जो हैं, जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूस होते हैं एंड वो आपकी डिजीज कॉज करते हैं, और अगर स्टेरिलाइजेशन हो, अगर क्लीनलीनेस हो, स्टेरिलाइज अगर फ्लास्क हो, कवर्ड हो, तो वहाँ पे जो न्यू जनरेशन है वो जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है जर्म थ्योरी की। जर्म थ्योरी जर्म थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है। एंड जर्म थ्योरी जो है और जो प्रिंसिपल ऑफ एंड जर्म थ्योरीज एंड स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी दी थी लुइस पैस्चर ने, गिवन बाय लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर लुइस पैस्चर अगर की हम बात करते हैं तो एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। ये फ्रेंच केमिस्ट हैं एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये। एंड इसमें अपार्ट फ्रॉम द जर्म थ्योरी he was renowned he was renowned इनके वो फेमस किस लिए थे? renowned फॉर वैक्सीनेशन फॉर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के लिए वो फेमस थे। माइक्स में आपका जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, माइक्रोबियल यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के लिए फेमस थे। एंड द हाउस होल्ड नेम पेस्चुराइजेशन। तो यहाँ पे वो किस लिए थे फेमस थे? वो पेस्चुराइजेशन की प्रोसेस के लिए वो फेमस थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साथ में इसमें, तो यहाँ पे प्रोसेस थी इसमें पेस्चुराइजेशन की प्रोसेस थी। पेस्चुराइजेशन पेस्चुराइजेशन तो पेस्चुराइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, पेस्चुराइजेशन की प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है जर्म थ्योरी की। तो जर्म थ्योरी से आपका क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। ही वाज आल्सो फेमस फॉर द जर्म थ्योरी। तो जर्म थ्योरी एक्चुअल में क्या थी? जर्म थ्योरी states that माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपका जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस की बात हो रही है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस की बात है यहाँ पे, ऑफ डिजीजेस states that माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, नोन एज पैथोजन पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस और जर्म्स। तो जर्म्स आपके क्या होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। कैन लीड्स टू डिजीज लीड्स टू डिजीज। और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं? टू स्मॉल टू बी सीन टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई विद नेक्ड आई नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते, बट वो क्या कर सकते हैं? वो इन्वेड करते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स उनको हम इसमें विदाउट नेक्ड आई से हम उसको देख भी नहीं सकते। उनको हम मैग्निफिकेशन से या माइक्रोस्कोप बाद में डिस्कवर हुए उनसे हम उसको देख सकते थे। बट ये क्या कर सकते हैं? इन्वेड वो क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं ह्यूमंस
ह्यूमंस के अंदर चले जाते हैं वो, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग होस्ट, कहीं पे भी वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं अदर लिविंग होस्ट पे। एंड उन्होंने साथ में प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी दिया। ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेटेड दैट कि जो आपका इन स्टेरलाइज्ड एंड सील्ड फ्लास्क में, जो सील्ड फ्लास्क है, जो पूरी तरह से जो फ्लास्क बंद थे, जो सील्ड थे फ्लास्क, नथिंग एवर डेवलप्ड, उसमें कोई भी जो लाइफ जो है वो आपकी डेवलप नहीं होंगी। नथिंग, इसमें आपका क्या होगा, नथिंग एवर डेवलप्ड, कुछ भी डेवलप नहीं होगा। अगर वो ओपन होंगे तभी एग्स आएंगे, एग से न्यू लाइफ जो है वो जनरेट होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं सिर्फ ओपन फ्लास्क में ग्रो करते हैं, जहां अनस्टेरलाइज्ड होगा, जो स्टेरलाइज्ड नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवर ग्रो इन ओपन फ्लास्क। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें बताया था। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी उन्होंने बताया था। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसमें ट्रू है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।